अरे विजय, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना सिमरन, वो 1 साल हो गया स्कूल नहीं आ रही है। पूरा 1 साल हो गया है, उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो तू कॉल करके हालचाल पूछ ले। वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। झूठी कहीं की। भाई सिमरन कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाती थी ना लंच में। विजय, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ। अब एक बार और उस झूठी लड़की का नाम मत लेना। हैप्पी बर्थडे विजय। सबको मेरा बर्थडे याद है, लेकिन उस सिमरन का मुझे कॉल तक नहीं आया। हैप्पी बर्थडे विजय, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? विजय, तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 1 साल से कोमा में थी। सिमरन, पापा, मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं। तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। वो तो क्या पापा, वो मेरे साथ तेरे पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन, मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय, ऐसा कुछ नहीं, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ, यही लगा ना आपको? हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन, टन ये क्या रखा है? हाँ, स्काई शॉट, इसे तो मैं जलाती हूँ। ओए, रुक। ये तुम्हें रास्ते से नहीं मिला, ये मेरा बम है। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम तुम्हारा है? ये मेरा ही बम है, मैं इसे जलाने के लिए माचिस लेने गया था। और ये देखो, इसके जैसा एक और बम है मेरे पास। पर पहले तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी, इसलिए अब इसे मैं अरे जलाऊंगी। मैं जलाऊंगा इसे। मैं जलाऊंगी। मैं जलाऊंगी। अरे लड़ो मत, तुम दोनों मिलकर फोड़ लो। हाँ, चलो अपन साथ मिलकर जलाते हैं। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली होणगियां। अरे वाह पीयूष, देखो कितनी प्यारी राखी है। दीदी राखी ले लो। अरे इस गरीब से लेंगे क्या? मुझे रक्षाबंधन में अपनी बहन को गिफ्ट देना है। देखो इसे अपनी बहन को गिफ्ट भी देना है, ले लेते हैं ना यार। मना करा ना, अगर तूने इससे राखी ली तो मैं नहीं बनवाऊंगा। पास में बड़ी शॉप है, चल वहाँ से लेते हैं। ठीक है भैया, ये राखी कितने की है? अरे क्या कब से मत करो, लेना तो लो नहीं तो निकलो। हाँ? कैसे बात कर रहा है ये? चल। आंटी, ये राखी कितने की है? 200 रुपए की। इतनी महंगी? चल। घूम लिया ना पूरा मार्केट, मिल गई तसल्ली। कहा था ना उस बच्चे से ले लेते हैं, उससे कितनी जरूरत भी थी पैसों की। चल। वो रहा बच्चा। ठीक है, इससे ही ले ले अब। दे दो राखियाँ। तुम अभी तक मुंह बना रहे हो। कीमत राखी की नहीं होती है, देखा जाए तो ये तो सिर्फ धागा है। कीमत तो भाई बहन के रिश्ते की होती है। अपन इससे ही राखी लेंगे। अरे आज तो टीचर्स डे, मेरी क्लास के बच्चे तो इतने अच्छे ना, इन्होंने तो पूरी क्लास ही सजा दी होगी। सर को तो लग रहा है अपन टीचर्स डे पे बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। पर अपने पास तो पैसे ही नहीं है। तुमको पता है मैं क्लास में क्यों नहीं जा रहा हूँ? बेचारे तैयारी कर रहे होंगे ना। अगर सर को पता चला तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। आज तो बहुत मजा आएंगे, क्या बताऊँ तुमको। आइडिया। चलो। ओए चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे टेप देना। वैसे सिमरन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो, सर आने वाले, जल्दी करो। अरे सर आ गए। सर देखो, सरप्राइज। सर आ जाओ, केक कट करते हैं। आ रहा हूँ। किसी को पता भी नहीं चला पैसे कहाँ से आए। हैप्पी टीचर्स डे। मजा ही आ गया। वैसे सिमरन एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो ना, ये तो सर का ही बैग है, इसमें से ही पैसे निकाल लेते हैं। सारे पैसे सर के बैग से ही चुराए थे। क्या? बच्चों, आज सावन सोमवार की पूजा रखी गई है और शिव जी का भजन विजय तुम गाओगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे भजन गाता है। चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विजय, ये ले महादेव का चरणामृत। ये पीने के बाद तो इसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। शिव। अब मैं भजन कैसे गाऊंगा? चलो विजय गाओ। हे महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है। विजय, गाने से पहले महादेव का प्रसाद नहीं लोगे? गाओ ना। शिव कैलाशों के बस। बेटा विजय, मेरे आने से पहले ही गाना शुरू कर दिया। पर सर, अभी तो आप मुझे भोलेनाथ जी का प्रसाद देकर गए थे। अगर सर अभी आए हैं तो वो कौन थे? अरे विजय रुको, रुको भी। जाने दो। विजय, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। हाँ अब जाओ। अभी इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। अरे देखो, लिफ्ट गिर गई। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आ जल्दी। पीयूष देखो, आज मैं न्यू बुक्स लाई हूँ। अरे वाह। ओए चोर चोर चोर। मेरी बुक्स लेके भाग गया। चोर 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 चोर। चोरी करता है, चोरी करता है। दे इधर बुक्स। भैया, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो स्कूल जाना। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो वो मुझे पढ़ा सके।
जाना जिंदा चलो हमारे साथ। तो ये देख, आँखों की टिबिया में दुनिया आज से ये तेरा स्कूल। मीठा सा सपना तो आज से तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। ये लो तुम्हारा ज्योमेट्री का सामान और तुम्हारी किताबें। तुम्हारी फीस भी हम भरेंगे। थैंक यू भैया दीदी। जैसे रंगों भरी पिचकारी। रूबल, रूबल, कहाँ चला गया मेरा बेटा घर छोड़ के? तुम दोनों ने मेरे बेटे को देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो वही बच्चा है। हाँ। इधर आओ बेटा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा बहुत गंदे हैं, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उनने मुझे फोन नहीं दिलाया और बहुत डांटा। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। चलो। बेटा रूबल, सुबह से कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो आपको इसे फोन दिला देना चाहिए। तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए का फोन मांग रहा है। नहीं, मेरे दोस्त के पास भी वही वाला फोन है, मुझे वही वाला फोन चाहिए। उनके पास तो बंगला गाड़ी सब है, कल को तुम मुझसे वो भी मांगेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं? रुकिए, इसे मैं समझाती हूँ। मेरी भी वो देखो। अरज मुझे घर बुला देखो। है भगवान है कहाँ रे तू। हमेशा एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारे पास है ना, कई लोग तो इन चीजों के लिए भी तरस जाते हैं। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सॉरी पापा। अरे सिमरन, बेटा सिमरन, ये क्या हुआ? सर वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? पर आज तो स्कूल में गरबा कंपटीशन है, तुम गरबा कैसे करोगी? सर भले ही मैं गरबा नहीं खेल सकती, पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है बेटा, चलो बच्चों गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट। काश मैं भी इन लोगों की तरह गरबा खेल पाती। को मिल जाओ सारे मौसम बदल टेंशन मत लो, तुम इस बार गरबे जरूर करोगी। पर कैसे? तुम बस माता रानी पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। को मिल जाओ सारे ये लम्हे ठहर जाए जो मिले तारो साथ तो भूलू बदी बात प्रेमनिया मौसम छे तुम आओ मेरे पास। हैप्पी होली। अबे भाई, ये लड़के की आंखें तो देख कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई वो देख, सिमरन आ रही है। सिमरन हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन चल छोड़ ये। हाँ, रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। भैया तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। होली खेलेंगे। अरे मैंने नहा लिया, मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे भाई कलर ही नहीं है, छोटा सा टीका लगाएंगे, आजा। चल आ रहा हूँ। ले भाई लगा टीका। अभी लगाते हैं टीका। अरे नहीं नहीं, ये कलर नहीं, मुझे सिर्फ हर्बल कलर्स लगाना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो तुझे कलर लगा कौन रहा है? हम तो अपने कलर लेने आए थे। पर अब मुझे कलर कौन लगाएगा? स्टोरी भी डालनी है, खुद ही लगा लेती हूँ। ये होली है। मुझ पे कलर डाला तो पिचकारी मार दूंगा। बहुत बोल रहे हैं ना, लगा इसको, पक्का कलर लगा। नहीं, पक्का कलर नहीं। दीदी उन्होंने मुझे फुक्का मारा। मेरे भाई को फुक्का मारा? चल इनके मुंह पे मार के आएंगे। अब देख तू मेरा निशाना। अबे अपनी बहन को लिया। पर ये गीले क्यों नहीं हुए? होंगे कैसे? फुक्का पे को पड़ा है। अपने भाई को ही मार दिया। बहुत होली खेल लिया, पूरा दिन आराम करूंगा। तू आराम करेगा तो पेपर मैं देके आऊंगी क्या? चल पढ़ाई कर। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनके होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। हाँ भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, अब सबसे पहले इसे ही कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं 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 नहीं। और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन सारे गिले शिकवे माफ करो, ये लो हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर, बचाओ, नहीं तीनों मुझे कलर लगा रहे। ओए सिमरन को कोई कलर नहीं लगाएगा। और ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली। कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख, वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो, पढ़ाई नहीं करनी है। आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है? सिमरन कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप
कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन, तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया। बच्चों, रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर लिया। नालायक चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा, हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। मम्मी, अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। बच्चों, तुम लोग कभी स्कूल नहीं आ पाओगे। मतलब? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने ये स्कूल बेच दिया है। पर क्यों सर? कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ? प्रिंसिपल सर, हम ये स्कूल तुड़वा के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे। पर इस स्कूल से तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। हम ऐसा क्यों नहीं बेच सकते? प्रिंसिपल सर, अब ये स्कूल नहीं बेच सकते। ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? ये रहे पेपर, अब मैं तुम्हारे सामने ही बेचूंगा। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया, गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी, गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा? अरे यार, इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी, क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ? आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर, आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी